पॉइंट एक तो ये है कि तुम क्या कर सकती हो। घर में अगर कैसा भी वातावरण है, कोई कैसा है, अब वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, हम एक्चुअल में अगर देखा जाए अपने लिए ही कुछ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी की हुई चीज़ें दूसरों को भी इम्पैक्ट करेंगी। तो एक तो समझने की बात है, अगर वो करते हैं तो उनकी अपनी सोच, उनकी कंडीशनिंग, उनका रुझान जो भी है वैसा रहा होगा, उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो टोने टोटके का वहम करती हैं तो उन्होंने भी यही सुना सीखा, आसपास यही सब चीज़ें देखी होंगी, इससे उनको ये वहम होते होंगे। तो ऐसे में ज़रूरत होती थोड़ा और कॉन्फिडेंस पुट करने की, और अपनी ज़िंदगी को उतनी कॉन्फिडेंस से जीकर दिखाने की चीज़ों को। क्वेश्चन भी चूँकि तुम्हारे माइंड में है, उनके माइंड में तो है नहीं, तो अब जिसके माइंड में क्वेश्चन है, काम भी उसी को करना है। फंडामेंटली तो यही चीज़ है। और फिर घर जैसे होता है, मान लीजिए हम फिजिकल घर की भी बात करें, तो घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या घर का वातावरण सफोकेट हो रहा है, तो कोई पूछेगा कि इस घर में हम क्या करें, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सजेशन होगा, कोई कहे एक खिड़की खोलो। कोई कौन सी खिड़की खोलें? जो तुम्हारे नज़दीक है, यानी तुम जिस खिड़की तक पहुंच सकते हो वो वाली खोल दो, थोड़ी साफ़ हवा आएगी, थोड़ा घर का वातावरण ठीक होगा। तो अब इसी तरह से जब हम एक फैमिली के पार्ट हैं, तो हमको हमारी कुछ इनर विंडो ओपन करनी होगी, यानी सफोकेशन या जैसा भी वातावरण है वो परेशान सबको कर रहा है, और परिवार बना इसलिए है क्योंकि उस सेगमेंट में, उस यूनिट में लोग इंटर रिलेटेड हो गए उतनी देर के लिए। तो अपनी विंडो ओपन करनी है। तो एक तो चीज़ ये है कि हमको किसी चीज़ से एक तो स्ट्रगल ड्रॉप कर लेना चाहिए। हम भी उसमें नेगेटिव इनपुट कर रहे होते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है। मान लीजिए कोई एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है या किसी और फिलॉसफी में बिलीव करता है, तो कई सारे लोग हैं, फिर वो पूजा पाठ देखेंगे तो उनको लगेगा अरे ये क्या होता है, ये तो ठीक नहीं है। किसी ने नए गुरुओं को सुन लिया तो उनको देखकर वैसा लगने लगता है। जय कृष्णमूर्ति को पढ़ लिया तो और बंटाधार कि ये तो सभी बेकार है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये लोग किस चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन फिर मेरा यही कहना होता है कि जय कृष्णमूर्ति को पढ़ना एक बात और उनको देखना अलग बात। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करते रहे हैं और जीते रहे हैं जो बड़ी मिस्टिकल जोन की थी, जो आम आदमी के लिए एक्सेस उनमें नहीं थी। बस मान के ये चलो कि जिसको जो करना है वो अपने ढंग से कर रहा है। अगर उसको उसमें शांति मिल रही है तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर उसको शांति मिल रही तो उसको अपनी शांति खोजने दीजिए, आप अपनी शांति खोजिए। और चूँकि घर की कलेक्टिव यूनिट के पार्ट हैं, तो आप अपनी एनर्जी लेवल को रेज करिए, उस कॉन्शियसनेस लेवल को थोड़ा रेज करिए, अपने हैप्पीनेस को और फाइंड करिए। अगर 4 लोग बैठे हैं, चारों उदास हैं, तो यानी कि उदासी मल्टीप्लाई हुई, और 4 में से एक आदमी थोड़ा हैप्पीनेस में जाए, प्रसन्न हो, तो उदासी का जो वैल्यूम है वो कम हो गया। तो हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे? हम अपना कंट्रीब्यूशन इनपुट करेंगे, वो चीज़। दूसरा रहा सवाल टोना टोटका और इसमें उनका बिलीव का, तुम्हारी माँ का, उनको करने दो बिलीव, लेट हर प्ले। उनको तुम समझा नहीं सकती, तर्क वितर्क होगा, तमाम तरह के उनके पास तर्क होंगे। जिस दिन तुम जीकर दिखाओगी कि यू आर अनअफेक्टेड, तुम उन चीज़ों से अनअफेक्टेड हो, उस दिन उनको भी लगेगा कि हाँ बात तो सही है, ऐसा तो कुछ नहीं होता देखो इन चीज़ों पे। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल रेज करो पहले, और यकीन करो चीज़ों में। अगर देखो मास्टर्स की ब्लेसिंग है और एक हायर एनर्जी फील्ड से हम कनेक्टेड हैं, तो तमाम तरह की एनर्जीज अपना इम्पैक्ट नहीं डालती। रहा सवाल क्या आउटर एनर्जी से इम्पैक्ट डाला जा सकता है, तो टोना टोटका में जो लोग बिलीव करते हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल है। लेकिन दूसरी बात है कि उसको पर्टिकुलर विद्या से बहुत कम लोग जानते हैं। अगेन फिर उदाहरण में वही बताऊंगा। अब ये लोग देखिए उड़ीसा में टिल नाउ ये सब बहुत चलता है। अभी भी वहाँ जाइए तो ओझा गुनिया और तमाम
ऐसे गांव में लोग मिल जाएंगे जो दावा करें, और कई लोग मेरी जानकारी में भी कि जो विद्याएं जानते हैं, लेकिन फिर टोना टोटका अगेन होता क्या है, अगर उसको देखें, वो आपकी एक थॉट एनर्जी, एक खास किस्म की एनर्जी है, एनर्जी पैटर्न है। अगर आप किसी को फियर से, हेट से, एंगर से, जेलसी से देख रहे हैं, तो आपका देखना ही वो उसके लिए हो गया, काम करेगा। और आप कितने अपने अंदर के उस फीलिंग से भरकर कोई काम कर रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट डालेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तुमको बिल्कुल नापसंद करता है और तुम्हारे प्रति तमाम तरह की अशुभ भावना से भरा है, और वो तुमको देख भी ले में परेशान, तुम्हारी एनर्जी फील्ड में वो एंटर करेगी उसकी साइड। और अगर वो अपने हाथ से उठा के तुमको पानी दे दे, तो पानी कंटेमिनेट हो गया। यानी कोई क्या, पानी में किसी ने कुछ करवा दिया, तो कुछ करवा नहीं दिया, उसकी भावना से ही कंटेमिनेट हो गया। और इवन घर में भी लड़ाई झगड़ा हो, टेम्परामेंट खराब हो, तो खाना पानी कंटेमिनेटेड, उस दिन नहीं खाना पीना चाहिए, कंटेमिनेट हो गया वो। अब वो जब बॉडी में जाएगा तो नुकसान करेगा, आपको हार्म करेगा। इंटेंशनली किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो हो गया। अब इसके लिए कोई क्या करे कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशंस को, और लेवल अप हैप्पीनेस रेज करेंगे। जब हैप्पीनेस का लेवल रेज होगा, तो तमाम तरह की जो वाइब्रेशंस हमको इफेक्ट कर रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि एनर्जी में भी एक ही फार्मूला लागू होता है, जो थॉट्स पे लागू होता है वो एनर्जीज में। जो लाइक थॉट्स हैं, लाइक थॉट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेती हैं। अगर हम ही बहुत उदास हैं, तो हमारे चारों तरफ उदास लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अनजाने में आप पाएंगे फिर कोई उदास आदमी मिल गया, फिर कोई और डिप्रेस्ड आदमी मिल गया। अच्छा, उससे थोड़ी कम्युनिटी फीलिंग भी आती है, व्यक्ति को लगता है कि देखो, अपनी बात करने में भी अच्छा लगता है आपको। दो दर्द उसने सुनाया, दो दर्द आपने सुनाया। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा मिले कि उसको कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत उदास हैं, वो कहते नहीं ठीक है सब कुछ, तो आप थोड़ा रिलेट करने मुश्किल पाते हैं। लेकिन ऐसा होता कम है। स्कूल कॉलेज में देखिए, मेरा एक्सपीरियंस यही था पक्का। जीनियस लड़कों की फ्रेंडशिप जीनियस लड़कों से हो जाती थी। अजीबोगरीब है ये, लेकिन वो एनर्जी है, वो अट्रैक्ट लाइक को ही करती है। और जो पढ़ने में लड़के कमज़ोर हैं, वो अपने कमज़ोर वालों से अपना ग्रुप बना लेंगे, और फिर जब सब बात करेंगे तो सब बड़े सुकून में कि भाई कैसी पढ़ाई चल रही है। अरे 3 दिन से कुछ पढ़ाई नहीं, किताब ही नहीं खोली। कल अरे भाई हमने तो 4 दिन से नहीं खोली। सुकून आ रहा है थोड़ा सुन के, हमने 3 दिन से नहीं खोली तो उसने 4 दिन से नहीं खोली, बड़ा अच्छा है। तो एक ब्रदरहुड सिस्टरहुड डेवलप हो जाती है उसमें। और अगर जीनियस वाले में है तो वो अलग तरह से रिस्पॉन्स करेंगे कि हमारा सब ठीक से चल रहा है, सिस्टमेटिक चल रहा है। तो जो ठीक से जिसका नहीं चल रहा है उसको सुन के थोड़ी निराशा होती है वाली। लेकिन ताज्जुब मुझे हमेशा इस बात का होता है, वो ग्रुप बनते ही नहीं, बहुत मुश्किल है। यानी कि वो बन जाए तो समझिए वो भी आपकी एनर्जी का ही कोई विंडो है जो खुली होगी कि आप कमज़ोर होते हुए हायर वाले ग्रुप में एंटर कर गए, वो खींचेगा आपको। तो एक उपाय ये है कि उन लोगों से दोस्ती करिए जो तुमको लगते हैं कि नेगेटिव नहीं, जो तुमको लगते हैं। अभी तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं, तुमको लगता है ये पॉजिटिव है, ये खुश है, उनसे दोस्ती करिए। उन जगहों पर जाओ जहाँ तुम्हें लगता है ये सब चीज़ें तो बेहतर होंगी। और अगर कुछ भी करने का मन नहीं है तो मुझ में ट्रस्ट करो और चीज़ें ठीक हो जाएंगी।